हेलो दोस्तों, मैं यूके आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन एकेडमी थीटा एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए है नाउन। एक बेसिक सा टॉपिक है जो जनरली सारे लोग जानते हैं और पढ़ा भी है, लेकिन इसको डीपली कोई नहीं जानता है कि नाउन एक्चुअल में क्या होते हैं, क्या यूज आते हैं, वो कौन कौन से टाइप हैं। बस नाउन के बारे में इतना जानते हैं कि भाई हाँ, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, बस इतना ही जानते हैं। इससे एडवांस्ड जब एग्जाम में अपन बैठे होते हैं तो नाउन से जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब उन क्वेश्चंस को देखते हो तो दिमाग में क्या आता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया नाउन में से, ऐसे तो नाउन ही नहीं सुने कभी। तो ऐसा आगे से नहीं होगा। आज हम नाउन को डीपली देखेंगे, ठीक है। नाउन की क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, 2-3 क्लासेस में नाउन को कवर अप करेंगे। आज नाउन का डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, इनको देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में इनके यूजेस, कैसे इनके हमको किस टाइप से, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उनके लिए हमको क्या क्या पढ़ना है नाउन में, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नाउन एक्चुअल में होता क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं। नाउन मतलब नेम। कोई भी नाम है, कैसा भी नाम है, या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, पर्टिकुलर थिंग का है, किसी प्लेस का है, या और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सीन है, अनसीन है, कुछ भी है। यदि उस ऑब्जेक्ट का कोई नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। नाउ नेम इज इक्वल टू नाउन। अगर नाम है तो नाउन है, अगर किसी चीज का नाम नहीं है, उसका तरीका है, तो वो नाउन नहीं है, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। कोई एडवर्ब है, कोई किसी की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन नाउन, नाम, नाम और नाउन ये दोनों सिमिलर वर्ड है। अब हम देखते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और लगभग सब लोग जानते भी हैं। नंबर 1 टाइप है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन होता क्या है, हिंदी में अगर समझे तो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर चीज। भाई हम व्यक्ति किसको बोलेंगे, एक व्यक्ति है, एक फलाना व्यक्ति है, एक ढकाना व्यक्ति है, तो जब हम उसको पर्सनली जानते होंगे तभी तो बोलेंगे कि भाई ये वही वाला व्यक्ति है, कल वहां मिला था, आज यहां खड़ा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, एक प्रॉपर नाम होगा किसी भी चीज का। अब वो प्रॉपर नाउन किसी पर्सन का हो सकता है, किसी भी पर्सन का, किसी पर्सन का नाम हो सकता है। मान लो मोहनलाल, आपको पता है, आप जानते हो मोहनलाल को। अब ये पर्टिकुलर नाम हो गया, पर्टिकुलर नाम हो गया। फिर मान लो कोई भी प्लेस है, प्लेस, किसी प्रॉपर प्लेस का नाम। अब मैं अपने ही शहर का नाम ले लेता हूं, जयपुर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कहां रहते हो, तो अगर मैं जयपुर का नाम बताऊंगा तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि भाई सर कहां से हैं। तो इसीलिए हमको जिन नाउन्स के बारे में प्रॉपरली पता चल जाता है वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। अब मैं इस जयपुर की जगह यदि मान लो सिटी बोल देता, आप कहां रहते हो, सिटी में, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार सिटी, पता नहीं कौन सा सिटी, सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने नाम ले दिया प्रॉपर। अब मान लो किसी थिंग, कोई भी थिंग है, थिंग है। अब थिंग मान लो आपने टीवी खरीदी, एक टीवी खरीद ली, कोई पूछेगा भाई क्या लेके आया है, तो आप बोलोगे टीवी लेके आया हूं। तो टीवी,
टीवी तो बहुत सारी कंपनीज हैं, कई तरह की आती हैं। तो टीवी में क्या है, टीवी तो एक कॉमन नाउन हो गया। फिर वो पूछेगा कौन सी टीवी लाया है, आपने बोल दिया उसको, मान लो एलजी की टीवी लेके आया हूं भाई, एलजी की लाया हूं, सैमसंग की लेके आया हूं। तो ये क्या है, फिर पर्टिकुलर हो गया, एक प्रॉपर, उसको पता चल गया भाई प्रॉपर कौन सी टीवी है। कार लेके आते हो आप, कार खरीद के लाए भाई, क्या लेके आया, गाड़ी खरीद के लाया। गाड़ी तो सब होती है, गाड़ी तो बैलगाड़ी भी गाड़ी है। अब बैलगाड़ी लेके आओगे क्या घर पे, तो वो पूछेगा भाई कौन सी गाड़ी लेके आया है, तो आप फिर क्या वो बोलोगे कि भाई कार लेके आया हूं। कार भी कौन सी लाया है, हजारों तरह की कारें हैं, तो वो आप कार का नाम बता दोगे कि भाई मैं तो रेंज रोवर लेके आया हूं। ठीक है, तो जो भी ऐसी पर्सन, प्लेस या थिंग जिसका कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है, और उस नाम को पता चलने से, उस नाम को जानने के बाद हमारे दिमाग में वो पर्टिकुलर चीज आ जाए, एक सिंगल चीज वही आ जाए हमारे दिमाग में, तो समझ लेना वो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक का क्या मीनिंग है, जो एक पूरी जाति को इंक्लूड कर ले, अपने टाइप के सबको। अब बोलो कि भाई गाड़ी लेके आया हूं, अब वो पूछेगा भाई कौन सी गाड़ी लेके आया, आपने बोल दी कार, तो अब ये कार जो शब्द है ना, ये कॉमन नाउन है, इसमें सभी कारें आ गई, जितनी भी कारें चलती हैं। तो जनरल वर्ड्स, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी। तो कॉमन नाउन के लिए अपन को कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कोई टाइप याद नहीं करना, कोई पर्टिकुलर वर्ड दिमाग में सेट नहीं करने हैं, बस एक दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड याद रखने हैं, जनरल वर्ड्स, कि जो भी आम शब्द हैं जिनको हम डेली, हमारे डेली रूटीन की लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो सब क्या हैं, वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन देखिए, वो जनरल वर्ड्स क्या हैं, जैसे डॉग हर गली में मिल जाता है, ठीक है, कुछ डॉग ऐसे भी होते हैं जो भगाने पे भी नहीं भगते, तो ये डॉग हर गली में मिल जाता है। उसके बाद मान लो बाइक है, बाइक सबके पास आजकल बाइक मिलती है, बढ़िया बढ़िया बाइक हैं। तो ये क्या है, डॉग वर्ड से क्या कोई पर्टिकुलर कुत्ता दिमाग में आता है क्या? हाँ, अगर आप ये बोलोगे भाई मेरे पास डॉग है, तो आप अपने पजेशन में जो डॉग होगा वो आएगा, लेकिन नाउन तो फिर भी कॉमन ही है वो, ठीक है। बाइक है, तुम्हारे पास भले ही बाइक है, लेकिन आप बोलोगे मैं बाइक से जा रहा हूं, तो बाइक कोई भी हो सकती है, पर्टिकुलर बाइक नहीं है। आप बोलोगे मैं तो अपनी रॉयल एनफील्ड से जा रहा हूं, तो ये रॉयल एनफील्ड क्या हो गई, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि आपने प्रॉपर नाम बता दिया। रॉयल एनफील्ड की बाइक है मेरे पास, क्लासिक 350, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया बाइक। अब इसी की तरह बॉय, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में खूब सारे लड़के रहते हैं, गर्ल, डॉक्टर, आजकल सब लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, टीचर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ये डेली रूटीन के कॉमन से वर्ड हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन है, इनसे हमें किसी पर्टिकुलर का नहीं पता चलता है। ये सारे कैसे हैं, इनसे पर्टिकुलर, आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाके किसी से बोलोगे भैया डॉक्टर कहाँ है, मान लो उसमें 10-15 डॉक्टर काम करते हैं हॉस्पिटल में, आप जाके बोलोगे डॉक्टर कहाँ है, तो फिर वो ऐसे तो नहीं बताएगा उधर बैठा है, वो तो ये बताएगा भैया कौन सा डॉक्टर। फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नाउन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आप उस डॉक्टर का नाम बताओगे तो फिर वो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा। तो ये होते हैं हमारे कॉमन नाउन। उसके बाद है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, समूहवाचक। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह, ग्रुप, और यहां पे शॉर्ट ट्रिक भी मैंने लिखी हुई है, इंडिकेशन ऑफ ए ग्रुप। जहां भी आपको किसी ग्रुप के बारे में पता चले कि भाई ये जो वर्ड है ये एक ग्रुप को दिखाता है, इसका मतलब एक ग्रुप होता है, तो वहां सब जगह क्या होता है,
कलेक्टिव नाउन होता है। अब देखिए ग्रुप, जैसे कि टीम, क्रिकेट सब लोग देखते हो, आईपीएल वगैरह, वहां पे टीमें होती हैं। अब टीम में ऐसा तो है नहीं एक बंदा है, टीम तो बहुत सारे बंदों से मिलकर बनती है, कहीं कहीं तो 18-18 बंदे हो जाते हैं कभी कभी तो टीम में, जो एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं बेचारे साइड में, उनका नंबर ही नहीं आता, पूरा आईपीएल सीजन निकल जाता है, लेकिन बेचारों का नंबर इतना ही आता है कि बाउंड्री में बॉल चली गई तो उठा के पकड़ा देंगे, या फिर दौड़ के आएंगे बोतल लेके, है ना, बोतल वो वाली बोतल नहीं, पानी की बोतल लेके, है ना। तो टीम है। उसके बाद आर्मी है, आर्मी है। उसके बाद जूरी है, ठीक है, ग्रुप है, फ्लॉक है, बंच है। ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। इनसे हमें एक कलेक्शन का पता चलता है, कलेक्शन बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस या फिर पर्सन्स, ये सारी चीजें एक सिंगल यूनिट की तरह यूज होंगी। इनमें होंगे तो बहुत सारे। अब जैसे हम क्लास की बात करें तो एक क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 20, 30, 50, 100, 200, 400, लेकिन हम बोलेंगे भैया क्लास चल रही है, ना कि क्लास चल रहे हैं। तो कैसे यूज किया हमने इसको? एक यूनिट की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह हम इस पूरे ग्रुप को लेके चलेंगे। जब एक पूरा ग्रुप हो और उसको हम एक सिंगल यूनिट की तरह यूज करेंगे, एक सिंगल यूनिट, उसका मतलब होगा तो वो सब क्या होंगे? वो कलेक्टिव नाउन होंगे। उसके बाद है भाई लोगों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक। अब इसमें भाववाचक नाम से ही पता चल रहा है भाव, जिसमें हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। जैसे आप लोग मेरी फीलिंग्स समझ रहे हो, ऐसे ही यहां पे वही फीलिंग्स आएंगी। ऐसी चीजें अनसीन ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल छू सकते हैं, जिन्हें छू भी नहीं सकते, जिन्हें क्या करते हैं? फील करते हैं, फील। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम केवल फील करते हैं, उन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहां आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है, जो तुम सभी लोगों को पसंद है लेकिन आता किसी को भी नहीं है, वो बताता हूं, वो क्या है? लव, है ना। लव का नाम सुन के एकदम मुस्कान आ जाती है चेहरे पे और दिल में घंटियां बजने लग जाती हैं, लेकिन मिलता किस्मत वालों को ही है। अब ये लव जो है ये दिखता नहीं है, चाहे कोई तुमसे कितना भी कहे कि देख देख मेरी आंखों में प्यार नजर आ रहा है, तेरे लिए प्यार उमड़ रहा है, लेकिन नहीं, वो नजर ही नहीं आ सकता। प्यार नहीं नजर आता है, हेट, ये भले ही नजर आ जाए, एंगर, हंगर, ठीक है, एयर, ये सब क्या है? ये चीजें हमको नजर नहीं आ सकती। सैडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ठीक है चलो नजर आ सकती है चेहरे से, सैडनेस भी नजर आ सकती है, लेकिन उसे हम ऐसे पर्टिकुलरली देख नहीं सकते कि भाई देख पॉकेट में से निकाल के ये रही सैडनेस, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार मेरी सैडनेस तो घर रह गई उसको लेके आऊं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ये वो चीजें हैं जो अपने आप प्रोड्यूस होती हैं हमारे अंदर से। हवा है, हवा को भी नहीं देख सकते, अभी जोर से आंधी चलेगी धूल उड़ के आएगी तो देखो ये रही हवा दिख रही है, वो हवा नहीं दिखती, वो धूल ही धूल दिखती है बस। हवा तो अनसीन है, देख ही नहीं सकते। तो भाई लोगों इसी तरीके से ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते और उनका कोई नाम है, वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। और भाई लोगों आगे हमारा है अंतिम लास्ट, वो है
मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या है, इसको वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है, या द्रव्यवाचक, द्रववाचक भी कहते हैं, वाचक नहीं आएगा वहां, तो द्रव से आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए ये मटेरियल नाउन है। आपने मटेरियल तो खूब देखा होगा, सुना होगा, आपके आस पड़ोस में मार्केट में दुकानें होंगी, बाजार होगा, मार्केट, वहां पे खूब सारे बड़े बड़े लेटर्स में बोर्ड लगे रहते हैं, फलाना सिंह बिल्डिंग मटेरियल्स। तो वो मटेरियल बेचता है। उस मटेरियल को क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं उस मटेरियल को लाके हम खा सकते हैं। उस मटेरियल से हम क्या करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, और चीज भी क्या बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कोई मकान बनाएंगे या दुकान बनाएंगे। उस मटेरियल से हम कोई दूसरी चीज बनाएंगे, ऐसे ही ये मटेरियल है। अब मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे क्या है, थिंग्स विच कैन मेक अदर थिंग्स, ऐसी चीजें जो दूसरी चीजें बना सकें। तो वही मटेरियल यहां है जो मटेरियल वहां है, ठीक है। अब वो सारी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, वो सारी मटेरियल में आते हैं। जैसे मिल्क है भाई, ठीक है,